2026। बंगाल की सरहदों पर आज हवाएं कुछ अलग तरह की गवाही दे रही हैं। ये वो दिन है जब बंगाल के इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय लिखा जा रहा है। कोलकाता से महज 20 किलोमीटर दूर मध्यग्राम की वो सुनसान सड़क, जहां रात के सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे देश के सत्ता गलियारों में हड़कंप मचा दिया। लोग इसे एक राजनीतिक हत्या कह रहे हैं, लेकिन अनसुना सच की पड़ताल कुछ और ही राज उगल रही है। क्या यह महज एक हमला था, या फिर बंगाल के अगले संभावित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को रास्ते से हटाने के लिए रचा गया एक खूनी चक्रव्यूह? आज हम उन फाइलों के पन्ने पलटेंगे जो पुलिस के रिकॉर्ड में भी शायद अधूरी हैं। कहानी शुरू होती है कल रात ठीक 10 बजे। मध्यग्राम की सड़कों पर एक सफेद स्कॉर्पियो कार दौड़ रही थी। इस गाड़ी की खिड़की पर बंगाल विधानसभा का स्टिकर चमक रहा था। ये वो स्टिकर था जिसे देखकर हमलावरों को यकीन हो गया कि उनका प्राइस टारगेट इसी गाड़ी के भीतर है। हमलावरों को लगा कि अंदर शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि चुनावी रैलियों से लेकर सामान्य दौरों तक वे अक्सर इसी तरह की स्कॉर्पियो के काफिले में चलते हैं। लेकिन नियति ने उस रात कुछ और ही तय कर रखा था। गाड़ी के भीतर शुभेंदु नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े राजदार, उनके रणनीतिकार और उनके निजी सचिव चंद्रनाथ रथ मौजूद थे। हमलावरों का प्लान ए बहुत सीधा था, शुभेंदु अधिकारी का खात्मा। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि गाड़ी में शुभेंदु नहीं है, उन्होंने तुरंत प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। यानी अगर राजा नहीं मिला तो उसके सबसे मजबूत वजीर को मार दो। 4 मोटरसाइकिलों और एक कार ने जिस तरह से उस स्कॉर्पियो का पीछा किया और रास्ता रोका, वो किसी मंझे हुए आतंकी ऑपरेशन जैसा था। ड्राइवर बुद्धदेव ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने गाड़ी की बाईं खिड़की से सटकर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक 10 राउंड फायरिंग हुई। 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने के आर पार निकल गईं। पूरी गाड़ी खून से लाल हो चुकी थी। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, चंद्रनाथ की सांसें थम चुकी थीं। शुभेंदु ने नम आंखों से कहा, यह हमला मुझ पर था, मेरे साथी ने मेरी जगह अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों, इस हत्याकांड का सबसे बड़ा और अनसुना सच उस हथियार के भीतर छिपा है जिसका इस्तेमाल किया गया। फॉरेंसिक टीम को मौके से जो कारतूस के खोखे मिले, वे किसी स्थानीय कट्टे या देसी पिस्तौल के नहीं थे। वो थे ऑस्ट्रिया में बनी दुनिया की सबसे घातक ब्लॉक पिस्टल के। एक ऐसी पिस्तौल जिसे दुनिया के 70 से ज्यादा देशों की स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। 15 लाख रुपए की कीमत वाली ये पिस्तल भारत के आम बाजारों में नहीं मिलती। तो फिर बंगाल के छोटे से इलाके में इन शूटरों के पास ये हाईटेक हथियार कहां से आए? क्या इसके तार सरहद पार पाकिस्तान या बांग्लादेश से जुड़े हैं? क्या ये हथियार किसी बड़े सिंडिकेट ने सप्लाई किए थे ताकि बंगाल में शपथ ग्रहण से पहले गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा किए जा सकें? चंद्रनाथ रथ केवल एक कर्मचारी नहीं थे। वे नंदीग्राम के रहने वाले एक जांबाज एयरफोर्स कर्मी थे, जिन्होंने वीआरएस लेकर शुभेंदु के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। वे शुभेंदु के उस वक्त के साथी थे जब उन्होंने टीएमसी छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा। क्या चंद्रनाथ की हत्या शुभेंदु का मनोबल तोड़ने की एक मनोवैज्ञानिक साजिश है? गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 13 सालों में ये शुभेंदु के चौथे ऐसे करीबी साथी हैं जिनकी रहस्यमयी या हिंसक तरीके से मौत हुई है। 2013 में प्रदीप झा, 2018 में उनके बॉडीगार्ड और 2021 में उनके काउंटिंग एजेंट। क्या यह महज इत्तेफाक है या शुभेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द कोई खूनी घेरा बनाया जा रहा है? आज 9 मई को बंगाल सुलग रहा है। हावड़ा की गलियों में बम चल रहे हैं, मिदनापुर में टायर जलाए जा रहे हैं और डायमंड हार्बर में बीजेपी कार्यकर्ता इंसाफ की मांग कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अब खुले तौर पर योगी मॉडल की वकालत कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जैसा इलाज यूपी में माफियाओं का हुआ, वैसा ही अब बंगाल के उन सफेदपोश गुंडों का होगा जो सत्ता की आड़ में मौत का खेल खेलते हैं। अपराधियों के मन में अब खौफ पैदा करने का वक्त आ गया है। बुलडोजर तैयार हैं और पुलिस की एसआईटी जांच में जुट गई है।
लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या बंगाल की ये हिंसा कभी रुकेगी?